हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास में आंकड़ा प्रबंधन व विश्लेषण के अंतर्गत प्रश्नावली 16.2 का 5वां प्रश्न। आज मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। 100 छात्रों के प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण निम्नानुसार है। प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और छात्र संख्या है 7, 10, 23, 51, 6, 3। टोटल छात्र कितने हैं? 100। तो यहां पर हम देखते हैं कि 100 छात्र का जो है प्राप्तांक का आवृत्ति वितरण यहां पर दिया गया है। 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं? 7। 10 से 20 अंक वाले 10, 20 से 30 वाले 23। ऐसे करते करते 100 छात्रों के प्राप्तांकों का यहां पर विवरण दिया गया है। यहां पर बोला गया है कि उपर्युक्त आंकड़ों से संचयी आवृत्ति वक्र बनाइए। अभी तक हमने जो है एक तो देखा है आयत चित्र और दूसरा देखे थे आवृत्ति बहुभुज। अब ये जो है तीसरा हम यहां पर देख रहे हैं संचयी आवृत्ति वक्र। ये जो संचयी आवृत्ति वक्र होता है ये दो टाइप से हम लेते हैं, से कम और से अधिक। तो यहां पर हम से कम की संचयी आवृत्ति जो है यहां पर बना रहे हैं। तो यहां पे देखते हैं कि प्राप्तांक जो दिया गया है 0 से लेकर के 10, वो एक्चुअल में 0 से 10 जो लिखा गया है और यहां पर 10 से 20, तो ये 0 से 10 के बीच में कितना तक आता है? 9 तक लिया जाता है, 9, 9.5 जो भी है, लेकिन 10 से जो है कम रहेगा। इसीलिए हमने यहां पे क्या लिखा? 10 से कम। अगला जो वर्ग अंतराल है 10 से 20, तो यहां पर 20 जो है यहां नहीं आता, अगले वर्ग में चला जाता है। तो ये जो है किसके लिए होगा? 20 से कम होगा। तो इसी के आधार पर हमने यहां पे लिखा है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम और 60 से कम। तो यहां पर 0 से 10 के बीच में जो आया है यहां पर आंकड़ा 7, वो जो है 10 से कम के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 7। ठीक। अब अगला यदि देखा जाए तो ये 10 से 20, 10 से 20 में कितने हैं? 10। अब यहां पर जो है हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि 0 से 10 के बीच में कितने हैं? 7। और 10 से 20 के बीच में कितने हैं? 10। तो यहां पर अगर 20 से कम बोलते हैं तो ये वाला जो आंकड़ा है ये तो 20 से कम है ही, लेकिन ये भी तो 20 से कम है, ये तो 10 से भी कम है, यानी कि 20 से तो कम होगा ही होगा। तो 20 से कम के अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे। मतलब ये 10 और 7 दोनों जो है आपस में कैसे हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 और 7 क्या हो जाएगा? 17। तो यहां पर एक काम करते हैं, ये छात्र संख्या को पहले हमको लिखना था। चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही लिख देते हैं। यहां पर हो जाएगा 7। यहां पर 20 से कम में 10 और 7 मिला के कितना हो गया? 17। अब इसके बाद 30 से कम, तो 20 से 30 के अंतर्गत है 23। तो ये 30 से तो कम है ही, लेकिन 30 से कम में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। तो ये तीनों जो है जुड़ करके यहां पर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 23 और 7 हो गया 30 और 10 40। तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारा? 40। अब इसके बाद 30 से 40 में कितना? 51। तो अब जो है 51, 23, 10 और 7 ये सभी जुड़ेंगे। तो 7, 3, 10 और 1 11 का 1 हासिल आ गया। 1 और 5 6, 2 8 और 1 9। तो यहां पर 40 से कम में कितना आ गए? 91। अब 40 से 50 में कितना दिया गया है? 6। ये जो है 50 से कम तो है ही, पर 50 से कम में ये 40 से कम, 30 से कम, ये सभी जो है शामिल होंगे। तो ये 91 में 6 और जुड़ जाएगा। तो 91 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा?
97, और उसके बाद 60 से कम, 50 से 60 वाला जो आंकड़ा है 3, ये तो आएगा ही, पर इसके पहले जितने भी हैं वो भी आ जाएंगे। तो ये 3 और ये 97 जुड़ के कितना हो जाता है? 100। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 100 विद्यार्थियों का लिया गया था और यहां पर जो है हमको 100 मिल चुका है। चूंकि यहां पर 10 से कम में जो है ये 7 लिए हैं, तो यहां पर हम 0 से कम भी एक भाग लिख देते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन 0 से 10 के बीच में तो ये 7 है, तो 0 से कम अगर लेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यहां पर जो हमने प्राप्तांक और छात्र संख्या लिखा है, छात्र संख्या तो एक्चुअल में ये है जो कि आवृत्ति या बारंबारता है, और हम निकाल रहे थे यहां पर संचयी आवृत्ति। वास्तव में यही जो है हमारा संचयी आवृत्ति है। यहां पर हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे, तो इसको जो है मैं मिटा देता हूं, और ये जो छात्र संख्या लिख रहे हैं यही हमारा क्या हो जाएगा? संचयी आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में जो है हमको एक ग्राफ तैयार करना है। क्या क्या लेंगे? एक्स अक्ष में लिया जाएगा हमारा प्राप्तांक और एक अक्ष में लिया जाएगा आवृत्ति। तो आइए देखते हैं। ये आपका एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष में हम क्या लेंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60। और वाई अक्ष में क्या लें? यहां पर जो है 100 तक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी ऐसे ही ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये हो गया 100। यहां पर एक्स अक्ष में जो लिए हैं वो क्या है? प्राप्तांक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्राप्तांक, और वाई अक्ष में जो ले रहे हैं ये जो संचयी आवृत्ति, वास्तव में ये है क्या? छात्र संख्या। तो यहां पर हम लिख देंगे छात्र संख्या। ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये 10 से कम वाला मतलब 10, और ये वाई अक्ष में कितना? 7। तो ये 10 और ये 5 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा 7। ये वाला पॉइंट मिलेगा। 17, 20 से कम के लिए 17, तो 20 तो ये हो गया। 17 बोलने से ये 15 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये हो जाएगा। उसके बाद 30 से कम के लिए 40, तो ये 30 से कम, ये आ जाएगा आपका 40, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 40 से कम 91, तो ये 40 वाला हम ले लेते हैं पोर्शन, और 91 बोलने से 90 से थोड़ा सा ऊपर। और उसके बाद है 50 से कम 97, तो ये 50 वाला आंकड़ा ले लेते हैं, और 97 बोलने से 95 से थोड़ा सा ऊपर। ग्राफ में आपका एग्जैक्ट बनेगा, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। और 60 से कम के लिए 100, तो ये 60 वाला जो है आपका सीधा इसमें आ जाएगा 100। ये जो है पॉइंट हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे? इनको जो है ऐसी सीधी रेखा से, दो बिंदुओं के बीच को ऐसे सीधी रेखा से मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं, और ये जो है आ जाता है यहां पर 0, और यहां पे हम इसको लिख देंगे संचयी आवृत्ति वक्र। और क्या है? से कम। इसी प्रकार से ये जो हम संचयी आवृत्ति वक्र हम लोग लिए से कम के लिए,
वैसे ही संचयी आवृत्ति वक्र हम बना सकते हैं, से अधिक के लिए भी आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के लिए बारंबारता सारणी एवं संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। यहां पर दिया गया है अंक 10 से कम 3, 20 से कम 8, 30 से कम 12, 40 से कम 19, ऐसा जो है 70 से कम 60। इसके लिए जो है एक बारंबारता सारणी बनाना है। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए हमको पहले चाहिए वर्ग अंतराल या फिर वर्ग बोल सकते हैं। तो यहां पर 10 से कम 20 से कम जो लिखा हुआ है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है हमको? 10 का। निश्चित रूप से यहां पर जो भी वर्ग हम बनाएंगे उसमें जो है 10 का अंतराल होगा। चूंकि 10 से कम जैसे बोलते हैं तो उसके उच्च सीमा से हम लेते हैं से कम को। तो यहां पर 10 से कम का मतलब क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल जो लिया जाएगा वो हो जाएगा 0 से 10। 20 से कम, अब यहां पर आ जाएगा 10 से 20, क्रम से ऐसा बढ़ेगा। ये हो जाएगा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से हो जाएगा 70। ये हमारा वर्ग बनेगा। अब यहां पर जो हम बारंबारता लिखने वाले हैं, तो यहां पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना है कि 10 से कम में कितने हैं? 3, मतलब 0 से 10 के लिए हमको कितना मिलेगा? 3 ही मिलेगा। लेकिन अगले में थोड़ा सोचना पड़ेगा, 20 से कम कितना दिया गया है? 8। तो 20 से कम 8 है, तो जो 20 से कम है वो 10 से भी कम ही होगा। तो ये 20 से कम में जो 8 लिया गया है उसमें ये 3 भी शामिल है, क्योंकि 3 जो है 10 से कम है और वो 20 से भी तो कम कहलाएगा ना। इसलिए ये 20 से कम जो 8 दिया गया है, तो अगर हम इसको 10 से 20 के बीच में लिखते हैं, तो ये 10 से 20 के बीच में जब लिखेंगे तो ये 10 से कम वाला 3 को हमको माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये 8 में 3 घटा देंगे तो हमको यहां पर कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। सेम वैसे ही 30 से कम दिया गया है यहां पर 12, तो 30 से कम में जो 12 है तो वो 20 से कम यानी कि 8 भी तो इसमें शामिल है। तो अगर हम 30 से कम वाले को अगर हम लेते हैं 12 और 20 से कम कितना है? 8, तो इसके 20 और 30 के बीच में क्या आ जाएगा? ये 12 में 8 को माइनस करना पड़ेगा। तो 12 में 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इसी तरीके से आगे का भी हम करेंगे। 8 में 3 घटाए 5, 12 में 8 घटाए 4, तो वैसे ही 19 में 12 घटा देंगे, यहां का मिल जाएगा 7। 31 में 19 को घटा देंगे, ये कितना मिलेगा? 12। जोड़ के देख लो, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 1 1 2 और हासिल के साथ 3। ठीक। अब 42 में 31 को घटाइए, ये हो जाएगा कितना? 11, 2 में 1 घटाए। ठीक। और 60 में 42 को घटाइए, ये हो जाता है आपका 18। तो ये जो है हमारा एक बारंबारता सारणी तैयार हो गया है। 0 से 10 3, 10 से 20 5, 20 से 30 4, 30 से 40 7, 40 से 50 12, 50 से 60 11 और 60 से 70 कितना हो जाता है? ये हो जाता है आपका 18। अब यहाँ पे संचयी बारंबारता जो बोला गया है, संचयी बारंबारता में ये तो आ जाएगा आपका 3। अगले के लिए संचयी बारंबारता में इसको और इसको हमको जोड़ना पड़ता है। 3 और 5 कितना? 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 12, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, 31, 31 और इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 और 3 1 4, 42, 42 और 18 कितना आ जाएगा? 60। तो यहां पर देखिए 70 से कम में हमको कितना मिला था? 60। और यहां पर संचयी बारंबारता में टोटल में हमको कितना मिला? 60। यानी कि हमारा यहां पर बारंबारता सारणी भी हो गया और संचयी बारंबारता सारणी भी कंप्लीट हुआ गया। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने 16.2 का प्रश्न क्रमांक 5 और 6 कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।